लेकिन ये है कि हम लोग लगे हैं अपना जो भी है सब। चलिए, अभय सिंह से शायद संपर्क टूट गया। अभी अभय सिंह हमारे साथ होंगे। वो कौशल किशोर सिंह, अभय सिंह नहीं, कौशल सिंह हमारे साथ होंगे, फिर हम बात करेंगे। और लगातार जैसा नेटवर्क इशू आया है तो संपर्क टूटा है। मैं इतनी बात जरूर कह रहा हूं कि लगातार अगर हम इस सब चीजों पर चर्चा करते रहेंगे तो कोई ना कोई रास्ता निकलेगा। और उसका कोई निर्णय भी आएगा। जैसे आज कह रहे हैं अभी कौशल जी के मुख्यमंत्री से मिलने के लिए फिर जगह मांगी गई, फिर समय मांगा गया है कि मुख्यमंत्री जी हमें समय दें, मुलाकात करें, हमसे बातचीत करें और हम इस मामले को आगे बढ़ाएं। मैं मानता हूं कि इसी तरीके से इस मामले का निस्तारण हो सकता है। इसके अलावा कोई और दूसरा चारा भी नहीं है। शिक्षा मित्र अनुदेशक बिल्कुल हताश और निराश है, फंसा हुआ है। वो देख रहा है कि किस तरीके से हम उस परेशानियों के सबब से बाहर निकले, कैसे हम जीवित रहें, कैसे हम आगे बढ़े। अभी इन्हीं परेशानियों का सबब चल रहा है। अगर हम बात करें ईमानदारी से तो ये बात तय है कि जीवन में सब कुछ विधि के हाथ है, लेकिन काम हमें करना पड़ता है और उस काम के जरिए हमें बहुत कुछ मिलता है। हम यही कहते रहे, हम इन सब पर बातचीत करते रहे, लेकिन क्या इससे किसी के जीवन में कुछ अच्छाई हो सकती है? नहीं होगी। जीवन अच्छा बनाने के लिए सरकार को अच्छा मानदेय देना पड़ेगा। कल बात हो रही थी मजदूरी को लेकर और शिवकुमार शुक्ला से शिक्षा मित्र ने परसों सवाल भी किया था और सवाल उसका बहुत वाजिब था। उनका कहना था कि आप बताइए क्या हो सकता है। अब चूंकि वो मजदूरी कर नहीं सकता, उसे मजदूरी कोई कराएगा नहीं, क्यों उस गांव में वो शिक्षक के तौर पर तैनात है। जब उससे कोई मजदूरी नहीं कराएगा तो वो बच्चों का पेट कैसे पालेगा? मजदूरी तो ये एक सहारा रह जाता है। जब सब कुछ फेल हो जाता है तो आदमी कहता है चलो कुछ मजदूरी करेंगे। अब मजदूरी मिलेगी नहीं, बाकी कुछ होगा नहीं, तो जाए कहां? हेलो, तो ये सब चीजें बड़ी गंभीर हैं और इन गंभीर चीजों पर हम बातचीत नहीं करने को तैयार। हम एक दूसरे को इसका दोषी मानते रहेंगे। इस दोषी मानने से कुछ नहीं होने वाला है। ये जो शिक्षा मित्र जब भर्ती हुए थे तब ये सब गांव के टॉपर थे और मुझे लगता है कि आज वो ईमानदारी से अपने काम में आगे बढ़ते रहते तो आज वो सबसे आगे होते। अनुदेशकों का सवाल है कि इस बार स्वतः नवीनीकरण होगा कि नहीं होगा। जो कहा था सुंदरम जी ने, कह रहे हैं कि हमारे यहाँ छात्र कम हो गए तो 3 अनुदेशकों की नौकरी चली जाएगी। कौशल जी, बात आपकी अधूरी रह गई थी, तो अब अगली तैयारी किसी से मुलाकात की चर्चा बनाइए। प्रधानमंत्री जी जल्द ही बनारस आ रहे हैं। मेरा मानना है कि प्रधानमंत्री जी वहां कुछ नया इतिहास रचें, उसी बनारस से शुरुआत करें। भरोसा किया जा सकता है क्योंकि अभी प्रधानमंत्री जी का वीडियो भी कोई बड़ी ताकत से चला था जो उन्होंने वादे किए थे। कौशल जी। मिश्रा जी, हमारे यशस्वी प्रधानमंत्री जी चाहे बनारस में आए, चाहे हमारे माननीय लोकप्रिय मुख्यमंत्री जी चाहे किसी जिले में जाएं, संगठन की पूरी तैयारी है और संगठन के हमारे जो भी पदाधिकारी हैं वो पूरी व्यवस्था के साथ, उनका प्रयास ये रहता है कि हम अपनी बात के लिए
चाहे हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी हों, चाहे हमारे देश के प्रधानमंत्री जी हों, उन तक हमारी बात पहुंचे। तो इससे निश्चिंत रहिएगा, जिसमें जो भी हमारे अपने शिक्षा मित्र साथी हैं, वो निश्चिंत रहें। संगठन के माध्यम से जो भी साधन हो गए, स्वयं पहुंच के हों, किसी के माध्यम से हो, जिस तरह से जो व्यवस्था बनेगी वो हम लोग सदा लगे रहते हैं। और इसमें प्रयास यही रहता है कि समस्या का समाधान हो, और उसके लिए कहां से, किस तरह से, कौन कौन से संसाधन जुटाए जाए, इसके लिए लगातार प्रयास होता रहता है। तो ये चीजें कहना कि माने प्रधानमंत्री जी आए या फिर मुख्यमंत्री जी, इसका कहीं नहीं, हम लोग पहले से ये लगे हैं कि अगर जो भी संभव होगा हम लोग प्रयास करेंगे और अपनी बात तक पहुंचाएंगे, जिससे आज हमारा जो लक्ष्य है, आर्थिक समस्याओं को जल्द से जल्द दूर करते हुए शिक्षा मित्रों को राहत पहुंचाना। और जो हमारी बात अधूरी रही थी, यहाँ काफी लोग कमेंट कर रहे हैं आपके इस चैनल पर कि आप रहने दीजिए, ये देखिए, आप लोग